morning students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I am going to start today part 2 of Introduction of Economics class 12th. आज हम part 2 के बारे में पढ़ेंगे. In previous lecture we have already discussed about meaning of macroeconomics and how macroeconomics is different from microeconomics. तो आज हम पढ़ेंगे what is the scope of macroeconomics and what is the significance of macroeconomics. तो scope का मतलब क्या होता है? मीन्स एरिया कितना है. मीन्स हमें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, हमें क्या क्या रीड कर रहा है. मीन्स एरिया, यानी कि जो टॉपिक्स हमें रीड करने हैं वो किसके अंदर आएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आएंगे. ये जो आपका स्कोप है ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप टॉपिक्स रीड करोगे उन यूनिट्स के नेम भी हैं. अगर आप अपनी बुक ओपन करोगे, जो आपका फ्रंट पेज है, इंडेक्स पेज जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं. तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. सिर्फ आपको पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स की डिटेल आपको पूरे चैप्टर आएंगे उसके साथ कराई जाएगी. तो नेशनल इनकम मतलब इकोनॉमी की पूरी इनकम, यानी कि इकोनॉमी में कितनी इनकम अर्न होती है उसको रीड करेंगे. एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और आपको पता होगा इनकम कैसे निकालेंगे. इनकम इसी तरह से तो फाइंड आउट की जाती है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कितनी हुई. और आपको पता है आप जब न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो उसमें आता है जीडीपी कम हो गई. अब लॉकडाउन के केस में क्या हुआ है? जीडीपी क्या हो गया? कम हो गया. तो जीडीपी कम कैसे हुई? मीन्स प्रोडक्शन रुक गई है. अगर प्रोडक्शन रुक गई तो इनकम भी क्या हो गई? कम हो गई. तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. अब रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या हुआ? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी. आता है थ्योरी ऑफ मनी. अब मनी ऑफ थ्योरी में क्या आएगा कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करते हैं, यानी कि लोगों को लोन कैसे देते हैं, मनी सप्लाई कैसे करते हैं, जिसको आप क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे. अब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि नेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कभी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है, तो कभी डिफ्लेशन आता है. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन दोनों के बारे में हम इस थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब आपको पता है जब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, या तो बैंक रेट कम करेगी या बैंक रेट ज़्यादा करेगी. तो गवर्नमेंट को जो है पॉलिसी बनानी पड़ती है, बैंक रेट कम करना या अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना, तो वो आएंगे इसके अंदर. नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट क्या होती है? अपनी करेंसी को जब हम दूसरी करेंसी से कंपेयर करते हैं तो हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के कितने अमाउंट के बराबर है, वो क्या होती है? एक्सचेंज रेट है. जैसे आज के टाइम में देखें $1 70 to 75 रुपीज़ के इक्वल है, तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट है. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी हमने इंपोर्ट किए या जितने उनको एक्सपोर्ट किए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, राइट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी किस के बारे में करेंगे? नेशनल इनकम के बारे में, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है. ये जो स्कोप बताया आपको मैंने, ये +2 लेवल के अकॉर्डिंग बताया. जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो स्कोप भी उसके अकॉर्डिंग बड़ा हो जाता है. नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस. अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस. अब देखो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम कोई भी काम करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. तो ठीक इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी कुछ इंपॉर्टेंस होने वाली है, कुछ फ़ायदा होने वाला है. उसी इंपॉर्टेंस को अब हम पढ़ेंगे. तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी. अब आपको ये पता लग गया कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें किस के बारे में पता लगेगा? ये भी पता लगेगा कि नेशनल इनकम कितनी है, इकोनॉमी के अंदर
अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, या गवर्नमेंट जो है उसके अंदर वर्क कैसे करती है। अब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल, एक्सप्लेनेशन यानी कि इकोनॉमी के बारे में डिटेल मिलना। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, डिटेल ऑफ इकोनॉमी, डिटेल ऑफ इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगता है, गवर्नमेंट बजट के बारे में पता लगता है, और नेशनल इनकम के बारे में पता लगता है। अब गवर्नमेंट बजट के बारे में ये पता लगता है आपको कि गवर्नमेंट सरप्लस में चल रही है या घाटे में चल रही है, और जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, घाटा ही उठाती है। उसके एक्सपेंसेस तो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और रेवेन्यू क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आता है रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है नक्शा तैयार करना। आप रोड मैप, अब रोड मैप है, इट मीन्स पाथ। पाथ किसका तैयार करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका जो मैप तैयार किया जाता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके किया जाता है। कि देखो अगर हमें ये पता लग गया अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, गवर्नमेंट के एक्सपेंस इतने हैं, या नेशनल इनकम इतनी है, हमें ये पता लग जाएगा कि इकोनॉमी हमारी कहाँ स्टैंड करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रोथ करने के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी या प्रोग्राम बनाए जाएंगे, पॉलिसी एंड प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट, वो भी किसके अंदर बनाई जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनाई जाती हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है ज़्यादा चेंजेस ना होना, नॉट मोर चेंजेस। अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहे तो उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन अगर बार बार आती रहे तो जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, है ना, इनकम कम होगी। तो उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, वो भी किसके अंदर किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं या इंपोर्ट्स कितने हैं। अभी बताया आपको कि इसमें हम किस किस को चेक करते हैं, एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को। अब सपोज करो कंपनी एक्सपोर्ट कम कर रही है और इंपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रही है। इट मीन्स ये इकोनॉमी की कौन सी सिचुएशन को शो कर रहा है, ये शो करता है इकोनॉमी जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। तो इस सिचुएशन को भी किसकी हेल्प से सॉल्व किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि हम जो है इंपोर्ट्स को कम करें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पता लग जाता है। ये पता लग जाता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या कॉम्बैट द अनएम्प्लॉयमेंट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो किसके अंदर बनती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनती हैं। अब पॉलिसीज़ होती कौन कौन सी है, यहाँ तो सिर्फ इतना बताया कि ये पॉलिसी बनाई जाएंगी, ठीक है, कि हम फिजिकल पॉलिसी फॉलो करेंगे या मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। इसके अंदर उन पॉलिसी को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कौन कौन सी पॉलिसीज़ को, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, जितनी भी बैंक रेट्स होती हैं, बैंक रेट, CRR, LRR, ठीक है, CRR, SLR, ये अभी डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे उसमें करवा देंगे। फिजिकल पॉलिसी में किसके बारे में डिटेल आती है, एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में स्टडी किया जाता है। जब गवर्नमेंट को ये लगता है
कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो वो एक्सपेंसेस को क्या कर देती है, अपने आप एक्सपेंसेस को कम कर देती है। जब उसको लगता है डिफ्लेशन है तो वो एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है। ये होती है पॉलिसी। लेकिन पॉलिसी को डिटेल में बाद में किया जाएगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, आप इनको स्टडी करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लें। अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ज़रूर मिले। हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।